हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टैरो कार्ड रीडर टुडे और आज हम कर रहे हैं मंथली प्रेडिक्शंस। यस, सो मई का महीना आने वाला है और मई का महीना, जो लोग मई के महीने में इसको रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए हैप्पी मई और जो अभी देख रहे हैं अप्रैल के एंडिंग्स में देख रहे हैं उनके लिए मई का महीना आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें डोंट नो क्या क्या आने वाली है क्या नहीं आने वाली है। तो ये रीडिंग है फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो। यस, तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन वर्गो है, कन्या राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं कि मई का महीना आपका कैसे रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं आपके मई के महीने में। जो कन्या राशि होती है ना, वर्गो, आई डोंट नो, मुझे उससे बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज मिलती हैं एंड आई एम लिटरली फीलिंग हैप्पी, लिटिल मोर हैप्पी। यस, तो देखते हैं कि आपके इमोशंस, आपकी रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। हैंग्ड मैन, ओहो, हैंग्ड मैन, ओके। एंड फॉर योर करियर एस्पेक्ट, डेथ। इतने इम्पोर्टेंट मेजर अरकानास एक के बाद एक। कन्या राशि, पता नहीं ये कौन है जिसकी रीडिंग, आई डोंट नो कौन, कितने लोग होंगे जिनसे रेजोनेट करेगा, डोंट नो, बट लेट्स सी। जो मैं बताने वाली हूँ, जो आपसे रेजोनेट करे वही लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट पैनिक, कार्ड्स को देख के पैनिक नहीं होना, इनके मीनिंग्स अलग हैं। ओके, सो रिलेशनशिप एस्पेक्ट आपका, सो जितने भी मेरे प्यारे वर्गोस हैं, ठीक है, ज़ोडिएक साइन वर्गो, आपका मई का महीना रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जहां से आपको नहीं लगता कि आपको कुछ मिलेगा रिलेशनशिप्स में। एक ऐसी एनर्जी जहां आपके आसपास चीजें आपको रुकी रुकी लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, घुटा घुटा सा जहां फील हो रहा है आपको। यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि आखिर ये हो क्यों रहा है या फिर ये क्यों हुआ, ठीक है। वो मुझे आपके रिलेशनशिप्स की एनर्जी अभी नजर आ रही है। तो मैं ये देखना चाहूंगी कि ये एनर्जी आपकी मई के महीने में कैसी चेंज होने वाली है। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स और इमोशंस को लेकर आपका नजरिया बदलने वाला है मई के महीने में। फॉर द वर्गो, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ मई, किस तरीके की एनर्जी रहने वाली है वर्गो की। 2 ऑफ सॉर्ड्स, यस, आप अपने अंतर मन में अभी भी झांक रहे हैं एंड यू आर स्टिल कंटिन्यू डूइंग इट। जस्टिस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। 3 ऑफ कॉइंस, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स। यार, ये तो बहुत उल्टा हो गया। मैं कहाँ खुश खुश थी और ये कैसे कार्ड्स आ गए। ये तो बहुत सीरियस एनर्जी आ गई। द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो पहले मैं आपके लिए रिलेशनशिप वाला एस्पेक्ट क्लियर कर दूं, उसके बाद हम देखेंगे कि आपका करियर पार्ट कैसा रहने वाला है। सो माय डियर वर्गोस, in terms of relationship, first of all, I send you a big hug, a big hug, and I really respect you कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे वर्गोस हैं उनमें से कोई तो, I don't know who, but जिसकी भी ये रीडिंग यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं या फिर अगर आपसे रेजोनेट होती हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझा पाऊँ। मुझे लगता है कि रिश्तों में आपके साथ बड़े धोखे हुए हैं, रिश्तों में बड़े धोखे हुए हैं आपके साथ, और बहुत मुझे स्टक एनर्जीज नजर आ रही हैं कि आप जैसे आपके साथ इतने शायद धोखे हुए, आपका शायद इस तरीके से मिस यूज किया है किसी ने, इस तरीके से आपको बर्बाद किया है किसी ने रिश्तों में, या फिर हो सकता है कि आपके इमोशनली आप थोड़े से वीक हो एट प्रेजेंट, थोड़े से ब्रोकन हो एट प्रेजेंट, टूटे हुए हो अंदर से, कुछ तो टूटा हुआ है आपके अंदर।
दैट कि आप अभी उस एनर्जी में हो कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं किस पे भरोसा करूं, किस पे ना करूं, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है. लाइक यू जस्ट डोंट नो हाउ टू बी हैप्पी एंड हाउ टू बी सैड. यू आर जस्ट स्टक. यू आर एट अ बिग पॉज. और आपको नहीं पता है, आप एक ऐसी टनल में हो जहां से आपको रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही है. और आप खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि मैंने क्या गलत किया, कहाँ मैं गलत रह गया, कहाँ मैं गलत रह गई, क्या चीज़ है जिसकी वजह से मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं. तो आप अपने अंतर मन में ही झांक कर पहली बात तो देख रहे हैं. ठीक है, आप ये चीज़ मई के महीने में आपकी पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, ये सॉर्ट आउट होने वाली है. ठीक है, अपने अंदर आप ये झांकेंगे, अपने अंदर उस, क्योंकि आपको जस्टिस भी मिलेगा. प्रकृति, यूनिवर्स, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, आपको इस चीज़ का जस्टिस मिलेगा, 100% मिलेगा. आपके साथ चीज़ें जस्टिफाई होंगी. सेकेंड थिंग इज कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे, या तो कुछ इस तरीके के लोग थे जिनके साथ आपने कुछ कोलैबोरेट किया और उन्होंने आपको धोखा दे दिया. बट अभी मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको इस तरीके के लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे इस चीज से बाहर आने में. ठीक है, हो सकता है वो थोड़े से खड़ूस टाइप के, मतलब आपको लगे कि यार मैं बहुत ज्यादा, आपको शायद उन पे भी भरोसा ना हो, बट यू विल बी कुछ इस तरीके के लोग आपसे मिलेंगे जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे. यहाँ पर बहुत ट्रिकी एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि किसी ने आपके साथ बहुत छल किया है. यू वर ट्रिक्ड बाय समवन एंड प्रोबेबली वो आपके क्लोज थे जिन पर आपने भरोसा किया. बट मुझे यहाँ पर फ्यूचर में, मई के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आई डोंट नो, ये फ्यूचर रीडिंग ज़्यादा लग रही है मई के महीने से, बट मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है. आप एक एम्परर की तरह शाइन करने वाले हो. जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश करी है, आप उन्हीं के सामने खड़े होकर एक एम्परर की तरह स्ट्रॉन्ग, जिसने आर्मर पहन रखा है, जो प्रोटेक्टेड है, जो ये जानता है कि मुझे खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है इन सभी लोगों से, है ना, जिसको फाइट करना आता है. बट यू विल बी सो स्ट्रांगली प्रेजेंटेड इन फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल कि वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका. यस, और आप बहुत, मुझे इस वजह से एक हैप्पी एनर्जी में भी दिख रहे हो. आप बहुत, आप प्रिजर्वेरेंस की एनर्जी में भी हो मई के महीने में. आप बहुत ज्यादा आप इस चीज पे प्रिजर्व करो कि परसिवरेंस, सॉरी प्रिजर्व बोल रही हूँ, परसिवरेंस इज द राइट वर्ड. यस, कि करते रहना, भरोसा करना भगवान पर, सरेंडर करना उनके आगे, उनके चरणों में सारी प्रॉब्लम्स डाल देना, एंड यू जस्ट कीप डूइंग जो भी चीज़ें आ रही हैं, खुद के अंदर झांकते रहना, क्लेंजिंग करना खुद को ये समझाना कि किस तरह के लोग मेरे अपने हैं, किस तरह के नहीं हैं, और 100% भरोसा करना भगवान पर, यूनिवर्स पे, कि मुझे जस्टिस मिलेगा. इस एनर्जी में अगर आप अभी नहीं हैं तो आपको जाने की जरूरत है मई के महीने में, क्योंकि इस एनर्जी में जब आप जाएंगे तब आप खुद को स्टक इमोशनल इम्बैलेंस एनर्जी से बाहर निकाल कर एक बैलेंस एनर्जी में लेकर आएंगे जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा. क्योंकि जब आपका ये अंदर से जो कोर आपका हिला हुआ है ना, जब आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपका करियर में आपको बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. यस, तो मैं अभी आपके लिए करियर का मैं आपके लिए देख लेती हूँ. आई होप यहाँ से आपको कार्ड्स नहीं नजर आ रहे हैं. इट्स ओके. सो इट वाज, यहाँ पर ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. ठीक है, ओके. करियर, वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए मई के महीने में करियर, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सी नाउ यू शुड बी हैप्पी. और ये एक साइन है, एक 100% कन्फर्मेशन के साथ मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी जिंदगी से जो कुछ भी टूटा था ना, इन टर्म्स ऑफ करियर एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, वो एक साइकिल था. अब आपको इस साइकिल से सीख लेनी है, इंट्रोस्पेक्शन करना है. आई नो बहुत बुरी तरह से लोगों ने आपके साथ चीटिंग की है, बहुत बुरा किया है उन्होंने, एंड आई रियली रियली रिस्पेक्ट यू कि इतना सब कुछ आपने सहा है. बट माई डियर वर्गो, ये सब लेसन्स आपको लेने थे, आपकी सोल की ग्रोथ कराने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आगे आपके लिए
एक ऐसा समय आ रहा है, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में खुल रहा है, खास करके आपके करियर पाथ में, जो आपको बहुत बहुत एक हैप्पी हैप्पी फैमिली टाइप वाइब्स देने वाला है। साथ ही के साथ भर भर के पैसा भी आने वाला है। करियर में आपको बहुत शोहरत, इज्जत और इस तरीके की आपकी करियर की लाइफ होने वाली है कि वो आपकी आने वाली पीढ़ियों तक चलेगी। यू नो, यू विल बी, जैसे कि अगर आप आगे चल के ग्रैंड पेरेंट बनते हैं till then you will be so satisfied in your career, in your life, that you will be happy. आपके पास स्टोरीज होंगी अपने इन सभी एक्सपीरियंस की, जो आप उनसे शेयर करेंगे। तो ये जो इतना भारी भरकम एक्सपीरियंस आपको मिला है ना, आई रियली अंडरस्टैंड कि किसी ने बहुत बेरहमी से आपके साथ बहुत चीटिंग करी एंड दे डिडंट इवन थिंक अबाउट यू वंस बिफोर डूइंग इट, बट नाउ यू हैव टू लर्न। इट्स टाइम फॉर यू टू लर्न टू गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी। उस एनर्जी से बाहर निकल कर ये सीख आपको लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जैसे आप इस एनर्जी से स्विच करेंगे ना, बाहर निकल कर आएंगे। कैसे निकलोगे बाहर? सरेंडर कर दो, भगवान को सरेंडर कर दो। मई के महीने में 100% सरेंडर कर दो कि प्रभु जी आप देखिए, और हाँ, मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, जो जो मेरे से गलतियां हुई हैं, जो अंतर मन से मुझे आवाज आ रही है कि यहाँ पर मैं गलत था, मुझे इतना भरोसा नहीं करना था, मुझे अपनी सेल्फ वर्थ इतनी नहीं खोनी थी, या फिर मैं उन लोगों को मैं परख नहीं पाया या परख नहीं पाई। वो चीज सीखनी है और फिर अपनी आने वाली जिंदगी में अप्लाई करनी। तो जैसे आप इस एनर्जी से स्विच करोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को आने की जगह बना दोगे। नेगेटिव एनर्जी ना पॉजिटिव एनर्जी को अंदर नहीं आने देती, वो ब्लॉक की तरह काम करती है। तो वो ब्लॉक आपको हटानी पड़ेगी, वो दीवार हटानी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी, और उसको तोड़ना बहुत आसान होता है। आप जरा सी पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आइए और धीरे धीरे करके वो पूरी नेगेटिविटी की दीवार हट जाएगी। एंड माय डियर वर्गो, आपका करियर, वाओ, यू विल सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल एक ब्रांड न्यू चैप्टर। एस ऑफ कप्स, इमोशनली भी आपकी जिंदगी में नई शुरुआत फ्यूचर में मुझे देखने को दिख रही है, जहाँ पर आप बहुत सारे नए रिश्ते बनाएंगे एंड सी सच नाइस रीडिंग। ये तो बदलती जा रही है। वन मोर कार्ड, जस्ट वन मोर कार्ड, 2 ऑफ कप्स। वाओ माय डियर वर्गो, जहाँ पर भी जिस भी एरिया में आपको अभी तक चोट मिली है ना, जिंदगी के दिल पर चोट खाई है, या फिर आई होप यहाँ से दिख रहा होगा, ये a little bit is visible but yes, जहाँ भी आपने चोट खाई है दिल पर या फिर यू नो दिमाग पर, सबसे पहले तो फ्यूचर में, आई रियली डोंट नो कि एग्जैक्टली मई में होने वाला है या नहीं, लेकिन क्योंकि जहां तक मैं इंट्यूटिवली जान सकती हूँ कि मई में आप ना बहुत सारी चीजों को डी क्लटर करोगे। ये जो जितना भी इमोशनल इम्बैलेंस है ना, इसको आप बैलेंस में लेकर आओगे, एम्परर की एनर्जी में आओगे, स्टेबल एनर्जी में आओगे, तब आपकी लाइफ में वर्गो फ्यूचर में चेंजेस हैं। और वो क्या है? न्यू करियर जो आपको सेटिस्फाई करेगा, आपकी सोल को सेटिस्फाई करेगा, न्यू रिलेशनशिप्स, नए रिलेशनशिप्स और कंपैटिबल रिलेशनशिप्स, जो आपके लिए जो काउंटर पार्ट जो बना है, ट्विन फ्लेम जो आपका काउंटर पार्ट है, जो आपका सोलमेट है, वो कनेक्शन आपके लिए फ्यूचर में है। तो अगर अभी दिल टूटा है ना, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। जिनका दिल टूटा है, जिनको धोखे मिले हैं, डू नॉट वरी, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए बेटर लोग हैं जो आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए आपको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं आपके लिए। तो मैं आपके लिए यहाँ से एक एफर्मेशन कार्ड निकालना चाहूंगी फॉर माय डियर वर्गो। क्या है आपके लिए मई के महीने के लिए एफर्मेशन, जो हमारे वर्गोस को जानना। ओह सॉरी, बच गया। सो रेनबो ब्लेसिंग्स, जैसा कि मैंने कहा था कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स एंट्री दे रही हैं। व्यू फ्रॉम अबव, यस, यू नीड टू नो इट कि यू नो सी दिस कार्ड। कभी कभी ऐसा होता है अक्सर कि हम जहाँ होते हैं ना, वहां से हम पूरी पिक्चर नहीं देख पाते, और पूरी पिक्चर देखने के लिए हमें कभी कभी उस जाल से बाहर आना पड़ता है। तो अगर आप अपने अंदर झांक रहे हैं, यू नो, अपने अंदर अगर आप झांक रहे हैं, तो वो आप कैसे कर पाएंगे? आपको
थोड़ा सा उस सिचुएशन से बाहर आकर एज अ थर्ड पर्सन देखना पड़ेगा कि क्या, कहाँ पर चीजें गलत हुई, क्या हुआ, क्या रियली वो इतना वर्थ है जिनके लिए आप उनको दिल से लगा कर रखें। ओके, 2 कार्ड्स हैं। वेट अ मिनट, आपके एनर्जीज ने मेरे सारे कार्ड हिला दिए। वी हैव 3 कार्ड्स। यस वर्गो, सो वी हैव ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। पढ़ लो इसको और समझ लो। यू कैन ओवरकम एनीथिंग। जो भी डर है आपके, जो भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, जिन चीजों से भी आप फाइट कर रहे हैं, यू कैन ओवरकम दैम। आप निकल जाओगे इस पल से, इस वक्त से, ठीक है। बस आपको खुद को उस जाल के अंदर, उस मेज के अंदर बंद करके नहीं चीजें देखनी है। खुद को वहां से बाहर निकाल कर आपको जरा अलग टाइप से पर्सपेक्टिव, यस जो मैं बात कर रही थी, पर्सपेक्टिव चेंज कर अपना नजरिया बदल कर देखिए। एक बार हो सकता है कि जिन चीजों से आप परेशान हो रहे हो, जैसे कि मैंने कहा ना, फ्यूचर कैसा है आपका, बहुत ब्राइट है। नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, नई बिगिनिंग्स होने वाली है, नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, एकदम नया कोरा पेपर आपकी जिंदगी में वो स्टार्ट होने वाला है जहां आप अपनी कहानी नए सिरे से लिख सकते हैं, ठीक है। और तो और आपके लिए न्यू काउंटर पार्ट भी है इन फ्यूचर। तो जब ये चीजें हैं तो डोंट यू थिंक कि आपको अभी इस सिचुएशन से बाहर निकलने की जरूरत है ना। फ्यूचर में बहुत कुछ आपके लिए फॉग्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम। तो अगर आपको अभी लगता है कि मैं जल्दी जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं, तो जरूरी नहीं है। जितना वक्त आपको लेना है उतना वक्त आप लीजिए और सभी चीजों के जवाब आपके अंतर मन में मिल जाएंगे। कहीं बाहर ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। यू विल फाइंड एवरीथिंग इन यू। क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, जिस इमोशनल इम्बैलेंस में आप अभी हो, आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड इट। इट्स नॉट ईजी टू गेट आउट फ्रॉम देयर। बट आपको क्या करने की जरूरत है, जहां से गाइडेंस आ रही है वहां से लेते रहिए। गॉड से कनेक्टेड रहिए, जिन्हें भी आप मानते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। सूरज की जरा सी किरण भी ना घने से घने अंधेरे को उजाले में बदल देती है। तो आप ये चीज धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करिए एंड देन आप देखेंगे कि आप फाइनली आप वहां पहुंच जाएंगे जहां से आप जब देखेंगे ना पीछे मुड़ के कि वाओ, मैंने इतना रास्ता तय कर लिया, मैं कहाँ था, मैं कहाँ थी और आज मैं कहाँ हूँ। मैंने खुद को उस घोर अंधेरे, उस वक्त से निकाल कर एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ मैंने आगे खुद को किया है। और ये कोई और नहीं करेगा, ये आप खुद करेंगे। लेकिन हाँ, इस चीज को करने में आपके यूनिवर्स पूरी हेल्प करेगा। और आपको आने वाले टाइम में मई के महीने से ही आपके लिए नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से चीजें बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी और एक न्यू रेनबो, नई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंटर होने लग जाएंगी। माय डियर वर्गो, yes, so this is all that I'm seeing for you. Such a nice reading. I was so happy in the starting, you know, and then suddenly एकदम से ऐसी चीजें हुई जिसने मेरी एनर्जी थोड़ी सी चेंज करी. I was a little sad, and then now when I see your reading, it's like कि wow. और कुछ ऐसा ही आपके साथ भी जिंदगी में हुआ होगा कि आप बहुत हैप्पी रहते होंगे चाइल्डिश एनर्जी में, लेकिन जिंदगी ने जैसे एकदम से आपके ऊपर ओले बरसा दिए हो, कांटों की बरसात कर दी हो, और फिर आप बहुत सैड हो गए हो लाइफ में. लेकिन अब धीरे धीरे करके जब आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप कार्ड सीखे हैं और धीरे धीरे करके एनर्जीज चेंज हुई हैं, मैं वापस से हैप्पी हो गई उसी तरीके से आप भी धीरे धीरे करके देखना आपकी लाइफ में भी चेंजेस आ जाएंगे, और आने हैं क्योंकि ये लिखा हुआ है. इट्स डेस्टाइन्ड टू हैपन. तो कुछ लेसन्स थे जो लेने थे, अब ले लिए हैं, अब उनसे आगे निकलिए, बाहर आइए, एंड देन लेट्स वेलकम द रेनबो इन योर लाइफ. यस, बारिश के बाद रेनबो अक्सर अच्छा लगता है, खास करके तब जब सूरज की किरणें हो, तभी तो रेनबो आता है. तो अलाउ कीजिए अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को, ठीक है.
आई होप कि इस रीडिंग से आपकी कुछ हेल्प हो तो मुझे बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको ऐसे ही मिलते रहें। यस, और अगर और अगर कुछ नहीं, बस यही कि कोई भी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें एज अ कम्युनिटी कि यस यू डिड दिस एंड दिस हेल्प्ड इन योर लाइफ टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, तो आप डेफिनेटली वो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो। इफ नो देन नॉट नेसेसरी, बट आई जस्ट वांट कि इस रीडिंग की हेल्प से आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आ जाएं। आई जस्ट विश कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल कर हैप्पी एनर्जी में आ जाए, बिकॉज यू डिजर्व टू बी हैप्पी, राइट? यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू डिजर्व हैप्पीनेस। जोर देकर बोल रही हूँ बार बार ताकि आप अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लें। Okay, so I send you all the positivity and all the love to you, my dear Virgo. I hope you liked it. Thank you so much for watching it. Have a nice day. Bye. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much for watching it. Have a nice day. Bye. Hare Krishna.